हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थ्य नाम से हम आपको आशीषित करते। आजादी सभा में फिर से एक बार हम आपका स्वागत करते और उस महान परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम आपको धन्यवाद देते, यीशु मसीह के नाम से। और वो भला है, योग्य है, सामर्थ्य है, हमारे साथ सर्वदा एक अच्छा वाचा को बांधकर निभाने वाला परमेश्वर है। वो हमेशा हमारे साथ है, हमारे संग है, हमें अपनी इच्छा के अनुसार चलाता है। आमीन। कितने लोग आज की शाम आनंदित है? वाह, प्रभु को धन्यवाद। मैं आशा करता हूं आप हर एक लोग आनंदित है। क्यों ना हम इस समय वचन में जाने से पहला उस परमेश्वर के नाम को हम ऊंचा उठाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सभी को फिर से एक बार इस आज़ादी की सभा में स्वागत करता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि आप सभी लोग सुरक्षित हैं अपने घरों में, अपने परिवार के साथ। तो क्यों ना हम इस वक्त मिलकर अपने घरों में अपने परिवार के साथ उस खुदा, जिंदा खुदा को हम आराधना दें। हालेलुया। वचन कहता है अवश्य है जो उसकी आराधना करते हैं उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें, क्योंकि परमेश्वर उन्हीं लोगों को ढूंढता है। आमीन। मैं विश्वास करता हूँ जैसे हम इस वक्त आराधना करेंगे और प्रभु को पुकारेंगे, वो हमारे मध्य में आएगा। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारे संग है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो क्यों ना हम इस वक्त उसको महिमा दे, आराधना दे, उसको स्तुति दे। आइए उसको धन्यवाद करें। प्रभु आपको धन्यवाद करते इस समय के लिए कि हम सब मिलकर अपने घरों में परमेश्वर अपने परिवार के साथ एक साथ मिलकर तुझे महिमा और आराधना देंगे। परमेश्वर प्रभु हम तेरी उपस्थिति को मांगते। पवित्र आत्मा आप सारे चीज़ों का नियंत्रण लीजिए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जैसे हम तेरी उपस्थिति में आए परमेश्वर, इन सारे लोगों को तू अपनी आत्मा से भर, अपने अभिषेक से भर, ताकि वो तेरी आराधना आत्मा और सच्चाई से कर सके। प्रभु परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ राजा, हर एक लोग जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर तू उन्हें आशीष कर और परमेश्वर होने दे तेरे नाम के गवाही वो बनकर बाहर आए। परमेश्वर तो कलीसिया क्यों ना हम उसको इस वक्त आराधना दे, उसको महिमा दे। योग्य परमेश्वर है यीशुआ। आराधना आराधना यीशु तुझे, यीशुआ सारी आराधना यीशु तुझे। दिल की गहराई से गाए आराधना यीशु तुझे, ओ आराधना यीशु तुझे। जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा मेरे प्यारे यीशुए। तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा मेरे प्यारे यीशुए। मिलकर गाए
आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे यीशुआ, सारी आराधना यीशु तुझे। अद्भुत तेरे पैर जो लहरों पर चले, आगे चलते हैं मेरे, मुझे चिंता नहीं है। डांटा आंधियों को जिन वचनों से प्रभु, साथी मेरे है वही, मुझे चिंता नहीं है। अद्भुत तेरे पैर जो लहरों पर चले, आगे आगे चलते हैं मेरे, मुझे चिंता नहीं है। डांटा आंधियों को जिन वचनों से प्रभु, साथी मेरे है वही, मुझे चिंता नहीं। मिलकर गाए, ओ आराधना यीशु तुझे यीशुआ, आराधना यीशु तुझे, उसको आराधना दे। हे आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। वो परमेश्वर हमारे हर संकट में, हर तूफानों में साथ रहता है। क्यों ना उसको हम आराधना दे, उसको स्तुति दे, उसको महिमा दे। शना दे रे रा 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 बा शने रे, या रा रा बा दे रे, शना रे बे रा बा दे रे रा। राहों को अंधेरों ने जब घेरा हो मेरे, प्रभु मुझको ले चले, मुझे डर ही नहीं है। फिरौन की सेना जब मेरे पीछे हो पड़ी, है बचाता यीशु मुझको, डर ही नहीं है। राहों को अंधेरों ने जब घेरा हो मेरे, प्रभु मुझको ले चले, मुझे डर ही नहीं है। फिरौन की सेना जब मेरे पीछे हो पड़ी, है बचाता यीशु मुझको, डर ही नहीं। आराधना आराधना यीशु तुझे, हो आराधना यीशु तुझे, उसको आराधना दे। आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे। तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा, मेरे प्यारे यीशुए। आए क्यों ना गाए, जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा, मेरे प्यारे यीशुए। अपने हाथ उठाकर आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। ओ आराधना
Nadia Rabashade Rarandere Shakona Ravandere Rabashnonere Rara। आए कलीसिया कुछ पल उसको हम धन्यवाद करें, अन्य भाषा में बोले प्रभु। चाहे कुछ भी हो चाहे, हम तुझे आराधना देंगे परमेश्वर, हम तुझे स्तुति देंगे परमेश्वर, हम तुझे महिमा देंगे राजा। चाहे आने आंदे, चाहे तूफान आने दे प्रभु, हम तुझे आराधना देंगे प्रभु। धन्यवाद हो राजा, तेरा महिमा करते हैं प्रभु। तू भला है परमेश्वर, तेरे जैसा ना कोई है ना कोई रहेगा राजा। प्रभु हम आपको आराधना देते हैं, आपको स्तुति देते हैं, आपको प्रशंसा देते हैं। सारा महिमा जलाल परमेश्वर आप ही को देते हैं राजा, क्योंकि आप उसके योग्य परमेश्वर हैं। सारा महिमा आदर आपको देते हैं प्रभु। इस आराधना को आपने कबूल किया, इसलिए आपको धन्यवाद। आगे के समय आप चलाइए, आप अगुवाई कीजिए राजा, केवल आप की महिमा के लिए। यीशु के नाम से मांगते हैं प्रभु, आमीन आमीन। आशा करता हूं स्तुति और आराधना का आपने आनंद उठाया है और परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में अनुभव किया है। आमीन। आइए वचन में जाने से पहला उस प्रभु के नाम को धन्यवाद देंगे, प्रार्थना के द्वारा उसकी उपस्थिति में हम आगे बढ़ेंगे। आइए अपने आंखों को हम बंद करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते प्रभु जी, सजादी सभा को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। तेरे बच्चे प्रभु जी जैसे इस समय वचन को सुन रहे अपने घर में प्रभु जी, सबके जीवन में तू कार्य कर, आशीष कर, अनुग्रह कर, तेरी भलाई में लेके चल प्रभु जी। हर एक अंधकार का शक्ति को, शैतान की कार्यों को, शैतान की योजना को यीशु मसीह का लहू के सामर्थ्य से हम बांधते और तोड़ते हैं प्रभु जी। तेरी इच्छा को प्रभु जी जीवन में पूरी होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। संभालना, अगुवाई करना, हमारे मुख आपके मुख बनने दो प्रभु जी। जो भी आप कहना चाहते हैं हमारे द्वारा आप कहिए प्रभु जी। आपका इच्छा हम सबके जीवन में पूरी होने दो। यीशु मसीह की महान और सामर्थ्य नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। फिर से एक बार कलीसिया, यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करता है। आमीन। आज का संदेश का शीर्षक है हमारा प्रभु छुड़ाता है। बोलिए आप मेरे पीछे, हमारा प्रभु छुड़ाता है। यूहन्ना 10:10 में अगर हम देखते इस वचन हर एक लोग जानते होंगे आप, लेकिन ये वचन मैं बार बार पढ़ना चाहता हूं और पसंद करता हूं पढ़ने के लिए, क्योंकि यह वचन यीशु मसीह हमें एक अच्छा आश्वासन दिया है जो हम दृढ़ता से, भरोसे से लेकर उस परमेश्वर का राज्य में आगे बढ़ सकते हैं। वो जीवन देने वाला प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा बहुत सारे सामर्थ्य, गुप्त धन को रखा है। जो विश्वास करते उसके वचन पर और लेके चलते उनके जीवन में बड़े बड़े कार्य होता है। हालेलुया। वचन कहता है चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने आता है। यीशु मसीह क्या कहता है यहां पर? मैं इसीलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुताई से पाए। लेकिन वो कैसा बहुताई से पाएंगे? कठिनाई, दुख, दर्द, परेशानी, तरह तरह का बीमारियां हम देखते, और एक जगह में समस्या को, हर जगह में दुर्घटना को, महामारी को हम अलग अलग क्षेत्र में देखते। ऐसे टाइम पे बहुताई का जीवन कैसा हम हमारे जीवन में कार्य होते हुए देखेंगे। हालेलुया। जो कोई भी यीशु मसीह के वचन पर प्रीति रखता है, उस प्रीति रखकर उसके अनुसार चलता है,
उसके लिए सारे काम संभव है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो भी उसको पुकारता है, परमेश्वर उसके दूत को भेजकर उसको छुड़ाता है। हालेलुया। ये कैसा हम वचन के द्वारा देखेंगे। कुछ बातें हैं बाइबल में हम देखते हैं जो हमारा पूर्वजों के द्वारा परमेश्वर ने किया है, उनकी प्रार्थना के द्वारा। आज हम उस बातों को देखेंगे और इस युग में हम भी उस वचन को हमारा जीवन में कार्य होने के लिए अप्लाई करेंगे हमारा जीवन में, और उन बातों को हमारा जीवन में होते हुए हम देखेंगे। हम विश्वास से घोषणा कर रहे हैं, विश्वास कीजिएगा प्रभु यीशु आपका जीवन में भी वैसे ही कार्य करेगा। हालेलुया, आमेन। वाह। अगर हम निर्गमन ग्रंथ 2 अध्याय का 23 से लेकर अगर 25 वचन को हम देखते हैं, यहां पर वचन इस तरह कहता है, बहुत दिन के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया और इस्राएल कठिन सेवा के कारण लंबे लंबे सांस लेकर आहे भरने लगे और पुकार उठे, और उनकी दुआई जो कठिन सेवा के कारण वे परमेश्वर तक पहुंचा। और 24 वचन में इस तरह लिखा, और परमेश्वर ने उनकी कराहन सुनकर अपनी वाचा को जो उसने इब्राहिम और इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी स्मरण किया। और 25 वचन में इस तरह कहते हैं, और परमेश्वर ने इस्राएल पर दृष्टि करके उन पर चित्त लगाया। हालेलुया। यहां पर हम देखते, अगर ये पूरी तरह खुल के अगर बताना चाहो, बहुत लंबा स्टोरी है, लंबा कहानी है। मैं शॉर्टकट में बताना चाहता हूं ताकि कम समय में हम अच्छी बातों को सीखें। यहां पर हम देखते हैं मिस्र का जो राजा है शैतान को दर्शाता है। यहां पर जब परमेश्वर के लोग वहां पर थे, उनका अच्छाई को देखकर, उनके जीवन में आशीषों को देखकर वो जलने लगा और उनको तकलीफें देने लगा, उनको सताने लगा, उनको परेशान करने लगा और उनका कंधों में बहुत से बोझ देने लगा। उनको इतना मेहनत करवाने लगा ताकि वे थक चुके थे। और वहां पर हम देखते हैं वो इतना काम देने के बाद भी वो ईमानदारी से काम कर रहे थे। वहां पर कोई भी कामचोर नहीं था। लोग अपने काम को अच्छी रीति से कर रहे थे और निभा रहे थे, लेकिन इतना होने के बावजूद भी और उनको ऊपर बोझ देकर काम कराने लगे, वो तकने लगे। इसका वजह से वो परमेश्वर को जब भी पुकारा, हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर कहां है, वो आहे भरकर पुकारने लगे अपने दर्द से, अपने पीड़ाओं से। उस परिस्थिति में जब उस जीवित परमेश्वर यहोवा को जब भी पुकारा, यीशु मसीह को जब भी पुकारा, स्वर्ग में परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुनी। अब 24 वचन में देखते हैं, और परमेश्वर ने उनके कराहन सुनकर अपनी वाचा को जो उसने इब्राहिम और इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी स्मरण किया। हालेलुया। हमारा परमेश्वर अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है। उसका वादा सत्य है। जब भी वो प्रॉमिस करता है वो निभाना भी जानता है। वो हमारा जैसा मनुष्य नहीं है, वादा कर कर थोड़ी देर में मुकरने वाला। वो सच्चा परमेश्वर है, वो वादा को निभाता है। हालेलुया। ये बात के बाद हम देखते हैं परमेश्वर ने इस्राएल पर दृष्टि करके उन पर चित्त लगाया। हालेलुया। अगर हम यिर्मयाह 29 वर्स 11 में देखते हैं, प्रभु का वचन कहते हैं, मैं जो योजना तुम्हारे लिए बनाता हूं आने के लिए नहीं, तुम्हारी भलाई के लिए है, हमारी कुशलताई के लिए है, हमारा उन्नति के लिए है, हमारे जीवन में एक स्तर ऊंचा आने के लिए है। परमेश्वर का योजना बनाया। वहां पर उनका ऊपर दृष्टि करके उन पर चित्त लगाए। दृष्टि करने का मतलब है उसकी आंखें दूरबीन के समान आपके ऊपर लगा है।
आपका जीवन में कौन सा परिस्थिति में क्या घट रही है, वो हर एक चीजों को खुद देखता है और आपके अंदर एक अच्छी बातों को डालने के लिए, अच्छी चीजों को उस परिस्थिति से छुड़ाने के लिए आपका ऊपर चित्त लगाया। हालेलुया। अगर हम यिर्मयाह 1:5 में देखते हैं, मां के गर्भ में रचन होने से पहले ही मैंने तुझे जाना है, तेरा ऊपर चित्त लगाया बोलता है। लेकिन यहां पर हम देखते हैं उनकी तकलीफों को देखकर, उनके दर्द को देखकर, उनका पीड़ाओं को देखकर, जब भी उन्होंने विश्वास भरे आंखों से उस परमेश्वर को जब भी पुकारा, परमेश्वर ने उनकी आवाज को सुना। और आगे हम देखते हैं वहां पर एक व्यक्ति को परमेश्वर आवाज देते हैं, उसका नाम है मूसा। वो पहाड़ में जलते हुए जाड़ को देखता है, लेकिन जाड़ जलता नहीं है। उस आकर्षण घटनाओं को देखकर वो करीब जब भी जाता है, परमेश्वर अपने हृदय की बातों को मूसा के सामने खोलता है, मूसा को उनको छुड़ाने के लिए खड़ा करता है। हालेलुया। इन दिनों में जो भी परिस्थिति इस समय हम देखते, हमारा इर्द गिर्द में जो कुछ भी हो रहा है, प्रभु यीशु मसीह उन परिस्थिति से बाहर आने के लिए, मेरे प्रिय जनो, परमेश्वर का जनो, आप अभिषेक पाया हुआ लोग हैं, आप इस परिस्थिति को देखकर डर कर चुप कर कोपरे में मत बैठिएगा, लेकिन अपने आप को बाहर लेके आएगा। जैसा मिस्र में इजरायली लोग परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना, उनको ऊपर चित्त लगाया, दृष्टि किया और उन्हें छुड़ाने के लिए एक व्यक्ति को भेजा। उसी तरह परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनकर अपने स्वर्गदूत को भेजकर आपको उन परिस्थिति से छुड़ाएगा और आपके साथ आपका इर्द गिर्द में भी जो समस्या है उस समस्या से वो बाहर लेके आएगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर छुड़ाने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर बचाने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर नया जीवन देने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर पाप से छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर कैदित मन वालों को पूरी तरह छुड़ाकर अच्छी जिंदगी देने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर मरे हुए परिस्थिति से लोगों को बाहर लेके आकर एक अच्छी जिंदगी देने वाला परमेश्वर है। कल और आज युगान युग तक एक जैसा रहने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, मैं तुम्हें बचाऊंगा, मैं तुम्हारे जीवन में हर्ष और आनंद को लेके आऊंगा। जिस क्षेत्र में तुम आंसुओं को बहाया है, उसी क्षेत्र में तुम्हारे जीवन में मैं आनंद को लेके आऊंगा, कहता है। हालेलुया। इस समय प्रभु यीशु मसीह आपसे बातें कर रहे हैं, मेरे प्रियजनों। इस समय प्रभु यीशु मसीह आपका जीवन में एक नई बातों को लेके आना चाहते, जैसा इन्हें छुड़ाया वैसे आपको छुड़ाकर आपके जीवन में एक खुशियों का बातों को लेके आने वाला है। हालेलुया। वहां पर मूसा मिस्र के राजा के पास जाता है, परमेश्वर की बातों को कहते, हम देखते हैं आखिर में वे हर एक लोग को छुड़ाया जाते हैं, वो मिस्र से बाहर आकर कनान देश में जाते हैं, जहां दूध और मद बहता है। परमेश्वर उन दलदल के कीचड़ से उन्हें छुड़ाकर बाहर लेके गया और उनकी जिंदगी में एक नई मोड़ को दिया है। हालेलुया, हालेलुया। इस बार हम देखते हैं इज़राइल के कष्ट में परमेश्वर की छुटकारा। हालेलुया। कोई भी कष्ट क्यों ना हो, कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, परमेश्वर छुटकारा को लेके आता है। उसके वचन पे हमें विश्वास करना चाहिए, उसके वचन पे हमें बना रहना चाहिए। जो वो कहता है वो करता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद दीजिए उस महान परमेश्वर को। अभी तक संभाला, आगे भी संभालेगा और अगुवाई करेगा और एक जरूरतों को पूरा करेगा। आपका गटी में भरपूरताई से आपका भंडार को भरेगा। खुशी और आनंद के द्वारा आपका जीवन में अपनी भलाई को लेके आएगा। हालेलुया, हालेलुया। आगे हम देखते हैं, अगर दूसरी तरह थोड़ा अलग रीति से अगर हम देखते हैं इस बात को, प्रेरितों का किताब 14 अध्याय का 19 से 21 वचन तक अगर हम देखते हैं, वहां पर
एक अलग घटनाओं को हम देखते हैं। पौलुस और बरनबास वहां पर सेवकाई करते हैं, लेकिन वहां पर इस तरह हम घटनाओं को देखते हैं। कुछ लोग, अगर 19 वचन को अगर हम पढ़ते हैं, प्रेरितों का किताब 14 अध्याय का 19 से 21 वचन हम देखते हैं, इसमें शीर्षक है पौलुस के ऊपर पथराव मारना। ये क्यों पथराव मारते हैं? लोगों को अच्छाई देखने का अच्छा नहीं लगता है, इसलिए भेदभाव कर कर लोगों को अपनी ओर गुमराह कर कर एक को गिराकर नाम कमाने के लिए प्रयास करते हैं। मेरे प्रियजनों, प्रभु का उपस्थिति उन्हें हर एक परिस्थिति से बाहर लेके आएगा। यहां पर हम देखते हैं, परंतु कितने यहूदियों ने अंत्यकिया और इकुनियों में से आकर लोगों को अपनी ओर कर लिया और पौलुस को पथराव किया और मरा समझकर उसे नगर के बाहर घसीट ले गए। यहां पर आप देखिएगा, एक आदमी अगर अच्छा काम करता है, सब लोगों को अच्छा नहीं लगता है। क्यों? हम पहले वचन में देखा, चोर आया चोरी करने के लिए, घात करने के लिए, नाश करने के लिए। शैतान लोगों का मन को बरमाता है, उनका जीवन में गलत बीज को बोता है, और लोग जो काम करते हैं उसे पूरी तरह डिस्ट्रॉय करने के लिए वो कहता है। क्योंकि शैतान का काम ही है परमेश्वर का राज्य को नाश करना, लेकिन परमेश्वर का काम है फिर से उस चीज को बांधना, फिर से उस चीज को खड़ा करना, और प्रभु यीशु मसीह सुंदर रीति से उसे खड़ा करता। हम देखते हैं, पर जब चेले उसकी चारों ओर आ खड़ा हुए, तब वो उठकर नगर में गया और दूसरे दिन बरनबास के साथ दिरब को चले गया। यहां पर हम कितनी अच्छी बातों को देखते हैं। लोग नकारते हुए उसको पथराव कर कर घसीटते हुए लेके जाकर फेंक दिया और मर गए समझकर। लेकिन 4 चेले लोग आकर एक साथ मिलते हैं, परमेश्वर का उपस्थिति आता है, वो व्यक्ति वहां पर फिर से खड़े हो जाता है। हालेलुया। यहां पर आप देख सकते कैसा फिर से परमेश्वर वहां पर छुड़ाता है, कैसा यीशु मसीह वहां पर छुड़ाता है और बचाता है, जिंदगी देता है। हालेलुया। इसीलिए कहता है, हमारा प्रभु छुड़ाने वाला है। बोलिएगा, हमारे प्रभु छुड़ाने वाला है, हमारा प्रभु बचाने वाला है, हमारे प्रभु जिंदगी देने वाला है। मैं आपको बताना चाहता हूं, वहां पर पौलुस अच्छा काम कर रहा था, वहां पर प्रचार कर रहा था। वहां पर एक अपांग व्यक्ति था, चंगा होने के लिए उसके पास विश्वास था। पौलुस ने कहा उसको ऊपर दृष्टि करके, यीशु मसीह के नाम से उठ के चल, और वे व्यक्ति उठ के चलने लगा। ये देखकर लोगों को अच्छा नहीं लगा और लोगों ने पथराव कर कर उनको मर समझकर नगर का बाहर फेंक दिया। आज हम देखते हैं दुनिया भर में कई सारे जगह पे कई सारे चीजों से ऐसा विरोध, लेकिन मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, सच्चा प्रेम करने के लिए अगर कोई हृदय देते हैं प्रभु यीशु मसीह, जिसके अंदर प्रभु यीशु मसीह का मन है, वो कभी भी दूसरा का बुरा नहीं चाहेगा। यहां पर हम देखते हैं वे उस परिस्थिति से खड़े होकर फिर से खड़े हो जाते हैं। हालेलुया। और 21 वचन बहुत खूबसूरत बातों को कहा है, और वे उस नगर के लोगों को सुसमाचार सुनाया और बहुत से चेले बनकर लुस्त्रा और इकोनिया में और अंत्यकिया के लौट गए। यहां पर हम देखते हैं उनका परिस्थिति को देखकर वे कैसा, उसमें से एक परमेश्वर का जन सेंट लूकस भी है। वो डॉक्टर था, वैद्य था। पौलुस को मरा हुआ देखकर, लेकिन उसके बाद जब चेले आके खड़े हो गए, वो जिंदा हो गया। देखो तो यहां पर कुछ तो है परमेश्वर के कार्य। एक महान व्यक्ति वहां पर खड़ा हो गया। हालेलुया। हो सकते मेरे प्रियजनों, इस समय आप परिस्थिति को देखकर मत चलिएगा। हो सकता है इस समय हमारा भारत देश में नहीं, सारे संसार में कोरोना वायरस कोविड-19 का जो वायरस फैला हुआ है,
हम बार बार नहीं कहेंगे ये फेल रहे, लेकिन हम विश्वासी होने के नाते, हम परमेश्वर के वचन पे भरोसा रखने वाला होने के नाते हमें उसकी सामर्थ को बांधना है और यीशु मसीह का उस छुटकारे को हम घोषणा करना है। जब हम उसके सामर्थ को हम बांधते हैं, यीशु के नाम से उसे तोड़ते हैं, मैं आशा करता हूं और मैं विश्वास करता हूं प्रभु यीशु मसीह उस सामर्थ्य से लोगों को बाहर लेके आएगा। वो बीमारी से लोग बाहर आ जाएंगे, छुटकारा हो जाएंगे, लोग वहां पे चंगाई हो जाएंगे। हालेलुया। जिस तरह पौलुस का जीवन मरब परिस्थिति में था, लेकिन जब लोग आकर वहां पर खड़ा होकर प्रार्थना किया, वे उठ के खड़ा हो गया। आप कौन सा परिस्थिति में हैं? आप कैसे हैं? प्रभु यीशु मसीह मान रीति से आपके जीवन में काम करना चाहता है, आपके जीवन में अद्भुत बातों को लेके आना चाहता है। हालेलुया। बोलेगा हमारा प्रभु छुड़ाता है, हमारा प्रभु बचाता है। आमीन। जैसे पौलुस का अच्छे काम को देखने के बावजूद भी लोगों ने उसको तिरस्कार करके पत्थर मारकर फेंक दिया, हो सकता है आप भी परमेश्वर के वचन को पकड़कर खड़े हो, उसमें दृढ़ता में हो, आप अच्छे कुछ काम करने वाले हैं, इसका वजह से जो अपने ही लोग हैं आपका बारे में गलत कहकर आपको ठुकरा दिया रहेगा, आपका जीवन में नकार बातों को डालकर आपको गिराने के लिए प्रयास किया रहेगा। मेरे प्रिय सुनो, जिस तरह पौलुस को परमेश्वर ने उठाया, उसी तरह आपको भी उठाकर परमेश्वर चलाएगा। आपके जीवन में भी परमेश्वर अपनी प्रकटीकरण को देकर चलाएगा। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, वो पौलुस जो परमेश्वर के लिए खड़ा था, लोगों ने देखा इसका जीवन में कुछ नहीं है, सब खत्म हो गया। आपका भी अपना लोग सोचा होगा ये अभी कुछ काम कर नहीं रहना चाहिए, मैं इस तरह इसको बदनाम करूंगा, इस तरह इसका नाम को खराब करूंगा, इस तरह इसके बारे में मैं गलत अफवाह फैलाऊंगा। लेकिन मेरे प्रिय सुनो, मैं आपको एक बात कहना चाहता, अगर ऐसी परिस्थिति आता है, वो आपके लिए नहीं, वो यीशु मसीह की बुराई करता है। आप वहां पर नीचे नहीं गिरोगे, यीशु मसीह के नाम से फलवंत होकर चलोगे, फलवंत होकर बढ़ोगे, आप परमेश्वर की महिमा के द्वारा पहचान में बढ़ोगे। हालेलुया। आपको परमेश्वर आपका दुआ को, आपकी प्रार्थना को सुनकर आपको ऊंचा उठाएगा। तब आप कहोगे अगर परमेश्वर मेरे लिए अद्भुत नए कार्य करता तो मैं इस अद्भुत बातों को कभी नहीं देखता, क्योंकि हमारा परमेश्वर छुड़ाने वाला है और वो छुड़ाएगा। जो संदेह नहीं करता है उसके लिए बड़े बड़े वो काम को करता है। हालेलुया। जहां पर नहीं है वहां पर है करके कहलाने वाला परमेश्वर है, वो हमारे साथ। आगे भी हम कुछ बातों को देखेंगे जो प्रभु यीशु मसीह करना चाहता है। हालेलुया। अगर हम प्रेरितों का किताब 12 अध्याय का 7 वचन को हम देखते हैं, वहां पर हम देखते हैं घटनाओं को मैं आपको बताना चाहता हूं। पौलुस श्रेष्ठ प्रेरित पीटर सारे नगर में सुसमाचार को प्रचार कर रहा था, परमेश्वर का मरे हुए में से जी उठने के सामर्थ के बारे में लोगों को बता रहा था, पाप से मन फिराकर जीवन की ओर बढ़ने के लिए रास्ता को बता रहा था, जो यीशु मसीह ने जो आज्ञाओं को दिए थे। लेकिन इस बातों को देखकर वहां का यहूदी लोगों ने उसे पकड़कर जेल में डाल दिया, उसको वहां पर मारना चाहते थे और लोगों का बीच में खुशियां मनाना चाहते थे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता, जो लोग परमेश्वर का चुने हुए लोग हैं, परमेश्वर उन्हें छुड़ाता है। उस जगह पे हम देखते, मैं आप पढ़ के बताना चाहता हूं, प्रेरितों की किताब 12 अध्याय का 7 वचन में मैं बताऊंगा पीटर का छुटकारा। बोलिएगा पीटर का छुटकारा। प्रेरितों का किताब 12 अध्याय का 7 वचन में, तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पेतरुस की पसली पर हाथ मारा कि उसे जगाया और कहा, उठ
पूर्ति कर, और उसके हाथ से जंजीर खुलकर गिर पड़ी। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो इतना अंदर उसको बांध के रखा था, वहां जाने के लिए 3 गेट पास करके जाना पड़ता था। एक फाटक की गेट जो लोखंड का है, उसके बाद और एक गेट, उसके बाद अंदर और एक गेट, वहां से बाहर आने के लिए बहुत से सोल्जर लोग हैं, वहां पर सिक्योरिटी वाले लोग हैं। लेकिन हमारा बाइबल कहता है वहां पर स्वाभाविकता में असंभव है, उस चीजों को हम करने के लिए हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 3 बड़े बड़े जंजीरों, बड़े बड़े लोखंड का गेट है, दरवाजा है, और 3 गेट के अंदर उसको जंजीरों से बांधा हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं, वहां पर परमेश्वर का एक दूत, स्वर्गदूत उसके पास जाता है, जैसे उस कोठरी में जाता है वो पूरा उजाला में चमक जाता है, और उसके कंधे पे हाथ लगाकर जगाता है। जैसे वो जगाता है, उसका हाथ और पैर में बंधा हुआ जंजीर अपना आप खुल जाता है, और स्वर्गदूत कहते हैं उठ, जल्दी जल्दी तैयार हो जा, अपने अंग वस्त्र को पहन। वो उठता है, पहनता है, वो नींद में रहता है। हो सकता है मैं कोई सपनाओं को देख रहा हूं। पहले गेट अपना आप खुल जाता है और बाहर आता है, और एक गेट अपना आप खुल जाता है, और तीसरे फाटक में जब ये आता है और एक गेट वहां पर खुल जाता है। फाटक का गेट भी बाहर आने के बाद स्वर्गदूत चले जाता है और ये अपने रास्ते में निकल जाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, यहां पर इस परिस्थिति को जब भी आप देखते हैं, अगर आपके जीवन में भी ऐसा कोई द्वार बंद है जिसका वजह से आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता है, हो सकते कई महीने से जॉब नहीं है, हो सकता है आप अच्छी जीवन साथी को ढूंढ रहे, सालों सालों से आपको नहीं मिल रहा है, हो सकता है आपने कई इन्वेस्टमेंट किया है लेकिन वो आप लॉस हो चुके हो सकता है आप अच्छी चीजों के लिए प्रयास कर रहे हैं, आपके जीवन में वो मौका कभी आया ही नहीं। हो सकता है आप बिजनेस करो लेकिन बिजनेस में आप आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो, लॉस में से लॉस, कर्जा में से कर्जा में आप जा रहे हो। लेकिन मैं आपको एक खुशी की बात कहना चाहता हूं, ऐसा कोई भी गेट क्यों ना हो, लेकिन जब उस परमेश्वर के साथ हम खड़ा रहते हैं, उसके लिए खड़ा रहते हैं, वो परमेश्वर का ज्योति उस घर के अंदर आ जाता है। वो खुद सोया हुआ चीजों को जगाता है, तब जंजीरें अपना खुल जाता है। हालेलुया। कोई भी जंजीरें क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह जंजीरों से आपको छुड़ाएगा। अकेलापन के जंजीर क्यों ना हो, मृत्यु के डर का जंजीर क्यों ना हो, बीमारी के डर के जंजीर क्यों ना हो, कर्जे के डर का जंजीर क्यों ना हो, गरीबी के जंजीर क्यों ना हो, हर एक बातों से वो पूरी तरह छुड़ाएगा, आजाद करेगा। यहां पर जब भी वो बाहर आता है तभी उसको रियलाइज होता है, वो एक वचन वहां पर मैं पढ़ना था, तब पेतरुस ने सोचते होकर कहा, अब मैंने सच जान लिया कि प्रभु ने अपने स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के आंसू से छुड़ा लिया और यहूदियों के सारे आशा को तोड़ दिया। हालेलुया। प्रभु का वचन यहां पर कहता है, शत्रुओं को हाथों से हमें छुड़ाता है और शैतान का सोच को नाश कर देता है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, लॉकडाउन के माध्यम से कई लोग अपने जॉब का डर से बैठे हुए, क्या मेरा जॉब सलामत है या गया, इस महीने में तनख्वाह नहीं आया, पगार नहीं आ रहे, कैसा मैं घर को चलाओ, बच्चों का अभी आगे स्कूल फीस भरने गए तो कैसा करूं, बैंक लोन का इंस्टॉलमेंट कैसा भरूं। मेरे प्रियजनों, ये चिंता आपका नहीं है, परमेश्वर का है। अगर आप परमेश्वर का जन हो, परमेश्वर ने आपको चुना है, आप परमेश्वर के लिए खड़े हैं, आप उस पर भरोसा रखते हो, उसके वचन पे प्रीति रखते हो, जिस तरह बंद दरवाजा को परमेश्वर ने पेतरुस के लिए खोला, उसी तरह आपका बंद पड़ा हुआ चीजों को परमेश्वर ने
फिर से खोलेगा। हालेलुया। वो आपको कभी नहीं त्यागेगा, वो आपको कभी नहीं ठुकराएगा, आपको उसी परिस्थिति में रहने के लिए कभी नहीं छोड़ेगा, आपको वहां से बाहर लेके आकर चलाएगा, आपके अंदर हर्ष और आनंद में बढ़ाएगा और चलाएगा। हालेलुया। तभी आप आनंद के गीत को गाओगे। आपकी आंखों में आंसू जरूर आएगा, वो रोने वाला आंसू नहीं होएगा, मातम बनाने वाला आंसू नहीं होएगा, खुशी की आंसू होगा उस परमेश्वर ने जो कार्य आपके लिए किया है उसका बारे में। हालेलुया, हालेलुया। आगे अगर हम देखते हैं बाइबल में, पेत्रुस जब ये जो यूहन्ना का घर था, जो मार्कुस कहलाता था, उसका घर में जाके दरवाजा कट कर रहा था, उसके घर में लोग बैठकर प्रार्थना कर रहे थे उसका छुटकारा होने के लिए, छुड़ाया जाने के लिए। मेरे प्रियजनों, ये समय है और एक लोग जैसे अपने घर में बैठा है, ना केवल बैठने का परंतु और एक लोग वचन को लेकर अंगीकार कर प्रार्थना करना है, छुटकारा के लिए, छुड़ाया जाने के लिए प्रार्थना करना है, उन्नति आने के लिए प्रार्थना करना है, परिपूर्णता आने के लिए प्रार्थना करना है, बीमार लोग चंगा होने के लिए प्रार्थना करना है, देश का उन्नति होने के लिए प्रार्थना करना है, समाज में भलाई की काम होने के लिए प्रार्थना करना है, समझ में अच्छाई बढ़ने के लिए मैं प्रार्थना करना है, भ्रष्टाचार के लिए मैं प्रार्थना करना है। हालेलुया। छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। उसका वचन कहता, तुम जो धरती पे बांधेगा वो स्वर्ग में बांधा जाएगा, धरती में तुम जो खोलेगा स्वर्ग में खोला जाएगा। वो छुड़ाने वाला परमेश्वर जिस तरह आपको छुड़ाया है, आपका नगर को छुड़ाएगा, आपका जीवन को छुड़ाएगा। हमारा देश में भी जो गरीबी है, दरिद्रता है, उससे परमेश्वर छुड़ाएगा, उसके प्रेम से, उसके परिपूर्णता, उसके भलाई से चलाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको इस समय बताना चाहता, हो सकता है आपको छुटकारे का जरूरत है, आप शराब का लत में डूबे हुए, उससे छुटकारे का जरूरत है, बीड़ी सिगरेट का लत में आप लगे हुए, उससे छुटकारे का जरूरत है, या व्यभिचार में फंसे हुए, उससे छुटकारे का जरूरत है, या मीडिया के द्वारा गंदे फिल्मों को देखने के द्वारा आप ऐसे जाल में फंसे, उससे छुटकारे का जरूरत है। आपका पास एक मौका है, यीशु मसीह को पुकारो, वो आपको छुड़ाने के लिए आएगा। कोई भी मनुष्य किसी को छुड़ा नहीं सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें छुड़ाएगा। क्योंकि रोमियो 6:23 वचन में कहता है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारा प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। वो हमें पाप से, बीमारी से, गरीबी से, श्राप से, हर एक बातों से छुड़ाएगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह आपसे बहुत से प्यार करते हैं, आपके लिए उस क्रूस पर अपने आप को बलिदान किया है। उसका 39 कोड़े खाने के द्वारा हर तरीके का बीमारी के लिए वो चंगाई को लेके आता है। उसका सर पे जो कांटे का मुकुट को उसको पहनाया गया है, उस मुकुट के द्वारा आपका सारे चिंताओं को, आपके सारे दर्द को, आपके सारा तनाव को, अकेलापन को उसने उठा लिया है। उसके लहू बहने के द्वारा सारे पाप से आजाद होकर छुटकारा पाया। जब हम यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का पुत्र है, वो मेरे लिए क्रूस पर मरा, मेरे लिए फिर से तीसरा दिन जी उठा। आज वो मेरे साथ है। जब हम अंगीकार करते हैं परमेश्वर, जब हम मन से विश्वास करते हैं और मुंह से अंगीकार करता है, वो परमेश्वर हमारा जीवन में नई उदारता को लेके आते हैं, जब हम अपने हृदय में उसे घोषणा करते हैं। हालेलुया। वो महान परमेश्वर, स्वर्ग का राजा, आकाश और पृथ्वी का कर्ता हमारा मध्य में है। उसका वचन कहते हैं, भजन संगीता 97 का 5 वचन में कहता है, जब परमेश्वर आता है पहाड़ भी मोम के समान पिघल जाते। इसका मतलब है आपका जीवन में ऐसा कोई भी खाल कोटरी क्यों ना हो, यीशु मसीह जब ये आ जाता है वो पूरी तरह खुल जाता है। हालेलुया। वो आपको छुड़ाएगा, वो आपको बचाएगा, वो आपको नई जिंदगी देगा। मैं नहीं जानता हूं आपका क्या परिस्थिति है, मैं नहीं जानता कौन सा परिस्थिति में आप बढ़ रहे हैं, मैं ये भी नहीं जानता आप कौन है, लेकिन यीशु मसीह जानता है आपका हर एक चीजों को, आपका उठना, आपका बैठना, आपका सोना, आपका बोलना, आपका सोचना, हर एक चीजों को आप सोचने से पहले वो जानता है, क्योंकि वो आपका निर्माण करता है।
हालेलुया। मेरे प्रिय जनों, मैं आपको डराना नहीं चाहता, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करता है, सोचिए उनका जीवन बंदीगृह में बांधा हुआ जेल के समान है, कैदियों का समान है। भले अपने जीवन में वो स्वाभाविकता में आजादी महसूस करता होगा, लेकिन अलौकिकता में वो आजादी को कभी नहीं महसूस कर पाएगा, क्योंकि जब तक प्रभु यीशु मसीह जीवन में नहीं है, अच्छी आजादी इस जीवन में कभी नहीं आएगा। क्योंकि सच्चा प्रेम करने वाला परमेश्वर इस धरती और आकाश का नीचे एक ही है। वो परमेश्वर ने जिसको अधिकार दिया, परमेश्वर ने जिसको खड़ा किया, वो एक ही है, यीशु मसीह। जो कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास करता है, वो परमेश्वर का बेटा और बेटी बन जाता है। उसके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाता है और परमेश्वर के महिमा को अपने जीवन में वो देखता है। हालेलुया। आज की शाम के समय प्रभु यीशु मसीह आपसे रूबरू बात कर रहे हैं। इस बात पर विश्वास कीजिएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित प्रबल है, दो धारी तलवार से भी ज्यादा चौक है। वो आपका जीवन में अद्भुत कार्यों को करेगा। उसकी आंखों का सामने कोई भी बात छुपी नहीं है, सब कुछ प्रकट है। बस उसके सामने आपकी बातों को से कहिएगा, वो आपको छुड़ाएगा। हालेलुया। वो बचाने के लिए आया है, जिंदगी देने के लिए आया है, वो भी बहुताई का जीवन देने के लिए आया है। बोलेगा, हमारा परमेश्वर छुड़ाने वाला है, हमारा परमेश्वर बचाने वाला है। हालेलुया। कोई भी परिस्थिति क्यों ना, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, मानो हम उसके वचन पे चलता है और उसकी इच्छा के अनुसार बढ़ने के बाद भी कभी कभी हमारे जीवन में कठिनाई आता है, इसके मतलब है परमेश्वर आपको छोड़ नहीं दिया है, लेकिन उस परिस्थिति में परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है। हालेलुया। मिस्र देश में इजरायली लोग परमेश्वर को पुकार रहे थे। एक ही दिन में नहीं उन लोगों को छुटकारा मिला नहीं, लेकिन वो पुकार रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। वहां पर प्रभु को दुआई दिया, प्रभु ने उन्हें छुड़ाया। हालेलुया। इसीलिए वचन कहते, चुपचाप खड़े रहो और परमेश्वर की बड़े काम को देखो। आमीन। हालेलुया। अगर आज इस वचन को आपने पहले बार सुना है, तो मैं विश्वास करता हूं प्रभु आपके जीवन में कार्य कर रहा है। हालेलुया। हो सकता है आप अभी तक यीशु मसीह को नहीं जाना होगा, तो आप ये अच्छा समय होगा उस महान परमेश्वर को अपने हृदय में बुलाने के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो प्रभु यीशु मसीह संसार में इसीलिए आया ताकि वो हमें जीवन दे, बहुताई का जीवन दे। और उस क्रूस पर हमारे लिए वो मरा, दर्दनाक पीड़ाओं को सहा, लहू को बहाया और हमारे लिए वो अपने प्राण को दिया। तीसरे दिन पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और अभिषेक के द्वारा वो पुनरुत्थान के सामर्थ्य से जी उठा। जब हम इस संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो हमारे पाप को क्षमा कर सकता है, केवल और केवल यीशु मसीह हमारे पाप को क्षमा कर सकता है। उसकी पवित्र लहू, जब हम विश्वास से घोषणा करते हैं, यीशु मसीह का लहू हमें छुड़ाता है हमारे अधर्म से, हमारे पाप से, और एक पवित्र जीवन जीने के लिए सहायता करता है। मेरे प्रिय सुनो, अगर आप यीशु मसीह को आज जाना है, यह अच्छी समय होगा आप अपनी जीवन यीशु के हाथों में सौंपिएगा, ताकि वो आपका जीवन को खूबसूरती से रचाएगा, हर्ष और आनंद के द्वारा बढ़ाएगा और आपका जीवन में एक नई जिंदगी देकर चलाएगा। हालेलुया। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक यीशु को अपने हृदय में नहीं बुलाया है, मैं एक प्रार्थना कहूंगा, आप बुलाइएगा। विश्वास के द्वारा आपके ऊपर है, जब आप निर्णय लेते अपने जीवन में यीशु को बुलाने के लिए, तब वो प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आएगा, वो कार्य करेगा, जबरदस्ती नहीं करेगा। वो आपके जीवन में आएगा आपको छुड़ाने के लिए। अगर आप बुलाना चाहते तो इस प्रार्थना को आप मेरे पीछे बोलिएगा। प्रभु यीशु मसीह,
मेरे जीवन में आइए। मैं विश्वास करता हूं आप जीवित परमेश्वर का पुत्र हैं। आपकी पवित्र लहू से मुझे धोकर शुद्ध कीजिएगा। मेरे सारे गुनाहों को क्षमा कीजिए। आज से मेरे उद्धारकर्ता, मेरे स्वामी, मेरे रक्षक बनिएगा और मुझे मार्गदर्शन कीजिएगा। मेरे संपूर्ण जीवन आपके हाथों में सौंपता हूं। आप नियंत्रण लीजिएगा। मैं विश्वास करता हूं आप मेरे लिए आए, मेरे लिए जिए, मेरे लिए उस क्रूस पर मरा, मेरे लिए फिर से तीसरे दिन पुनरुत्थान की सामर्थ के द्वारा जी उठा। आज विश्वास करने के द्वारा मेरे जीवन में आप आए, इसलिए धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद यीशु, यीशु मसीह की महान और सामर्थ और अभिषेकित नाम से, आमेन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करता है। मैं प्रार्थना करूंगा विश्वास से अब्राहम के आशीष, इसहाक के आशीष, याकूब को जो वादा दिया है वो सारे आशीष आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह उठे ले और आप यीशु मसीह की महानता और उसकी परिपूर्णता में फलवंत से फलवंत होकर जाए। आइए हम इस समय हम प्रार्थना करेंगे। तैयार है? आइए अपने सरों को झुकाएंगे, उस परमेश्वर के हाथों में फिर से एक बार समर्पण करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो आकाश और पृथ्वी का कर्ता, हमारा छुड़ाने वाला यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, मैं धन्यवाद के द्वारा आपके नाम को ऊंचा उठाता हूं। इस समय प्रभु हम प्रार्थना करते, तेरा वचन कहते तू चंगा करता है, तेरा वचन कहते तू छुड़ाता है, तेरा वचन कहते पाप से क्षमा करता है, तेरा वचन कहते पवित्र आत्मा देकर तू संभालता है। जो भी प्रभु तुझे पुकारते प्रभु जी वो अनंत जीवन पाएगा करके तेरा वचन कहता है। प्रभु यीशु मसीह समय प्रार्थना करता हूं, लोगों का बीमारी से तू चंगा करना प्रभु जी, लोगों को आजाद करना, लोगों को स्वतंत्र करना, तेरे परिपूर्णता के द्वारा लोगों के जीवन में हर्ष और आनंद को लेके आना। इनके जीवन में प्रभु यीशु ऐसा कोई भी बंदी ग्राह क्यों ना हो, यीशु मसीह के नाम से वो द्वार खुलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं और एक जंजीर टूटने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और प्रभु जी अब्राहम का आशीष प्रभु इनके जीवन में फलवंत होकर बढ़ने के लिए सहायता कर। और एक शैतान की योजना से, शैतान के कार्य से पूरी तरह बचाए रखना प्रभु जी, नई जिंदगी देना प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं लोगों का प्रभु जी बीमारी से चंगा कर प्रभु। प्रभु विश्वास से घोषणा करते, वचन कहते हैं प्रभु जी तुम मेरे नाम से जो भी मांगोगे वो मैं करूंगा करके। प्रभु यूहन्ना 14 अध्याय के 14 वचन के अनुसार प्रभु हम इस समय प्रार्थना करते, लोगों के कैंसर से चंगा कर प्रभु जी, एड्स से चंगा कर, ट्यूमर से चंगा कर प्रभु जी, कोविड-19 से चंगा कर प्रभु जी, तरह तरह का बीमारी से चंगा कर, डायबिटीज से चंगा कर प्रभु जी, ब्लड प्रेशर से लोगों को चंगा करना, और प्रभु जी मृत्यु के डर से लोगों को चंगा करना प्रभु जी, अकेलेपन से चंगा करना प्रभु जी। सो आप प्रभु जी इनका जीवन में प्रभु जी जो निराशा है, दुख है, दर्द है, उस जगह से बाहर लेके आना प्रभु जी, आजादी में चलाना प्रभु जी, और आपका पूरी छुटकारा इनके जीवन में होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह आपका जोरावर आत्मा को बढ़ाकर इनको छू लेना प्रभु जी, और इनको स्पर्श करना प्रभु जी, इनके अंदर प्रभु जी आपकी महान योजना पूरी होने के लिए हम प्रार्थना करते, और आपकी प्रभु जी महिमा इनके जीवन में प्रकट होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जैसा मिस्र देश से इजरायली लोगों को छुड़ाया, जैसा पतरस को प्रभु जी जेल से छुड़ाया प्रभु जी, जैसा पतराव से पौलुस को तूने बचाया प्रभु जी, उसी तरह इनके जीवन से प्रभु जी हर्ष और आनंद के द्वारा खुशी और भलाई को देखते हुए बढ़ने के लिए तो सहायता कर करके हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। और एक लोग इस समय जो भी वचन को देख रहे हैं प्रभु जी, यूट्यूब का माध्यम से अपने घर में प्रभु जी, सबके जीवन में तेरी भलाई को लेके आना प्रभु जी। जैसा प्रभु जी तू और एक लोगों को संभालता है प्रभु, ने संभाल और अगुवाई कर और मार्गदर्शन कर। हम सब तेरे बच्चे हैं प्रभु जी, हमें पाप से बचाना, पवित्र जीवन जिंदगी जीने के लिए सहायता करना। हमारे आत्मा, हमारे प्राण और हमारे शरीर प्रभु जी जो बंदी ग्रह का समान बंधा हुआ है वो पूरी तरह छुटकारा होकर प्रभु जी तेरे हर्ष और आनंद में बढ़ने के लिए सहायता कर। तेरा वचन सत्य है प्रभु जी, संसार में जो है प्रभु जी उससे महान हमारे अंदर तू है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी।
हमारे शब्दों में, हमारा सोच में, हमारे विचारों में, भावनाओं में, चाल चलन में प्रभु जी तेरे प्रेम और तेरी परिपूर्णता, तेरा उद्धार भरने के लिए हम प्रार्थना करते। सब कुछ संभाल प्रभु जी, अगुवाई कर, मार्गदर्शन कर, और एक लोगों के जीवन में प्रभु जी तेरी इच्छा पूरी होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। फिर से एक बार धन्यवाद देते हुए यीशु मसीह की महान और सामर्थ्य नाम के द्वारा मांगता हूं, आमेन, 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 हालेलुया। आशा करता हूं इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीषित किया है। जैसे हम इस समय लॉकडाउन में, तो गवर्नमेंट का जो आज्ञा है प्लीज फॉलो कीजिएगा। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीषित करे। जो भी कोरोना वायरस का महामारी में इस समय मृत्यु और जीवन के बीच में है, रेगुलर उनके लिए भी प्रार्थना कीजिएगा। आपकी प्रार्थना में परमेश्वर महान कार्यों को करेगा। हालेलुया। भारत सरकार के लिए प्रार्थना कीजिएगा। महाराष्ट्र का सरकार, चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे के लिए भी प्रार्थना कीजिएगा। सरकार में और भी अच्छे कार्य होने के लिए, काम होने के लिए प्रार्थना कीजिएगा। जहां भी आप रह रहे उस नगर के लिए प्रार्थना कीजिएगा। वहां का तहसीलदार के लिए, पंचायत के लिए, वहां का म्युनिसिपल के लिए, कॉर्पोरेशन के लिए, कॉर्पोरेट के लिए, हर एक चीजों के लिए प्रार्थना कीजिएगा। प्रभु यीशु मसीह की भलाई हर क्षेत्र में कार्य होने के लिए प्रार्थना कीजिएगा, ताकि प्रभु का प्रेम और प्रभु की परिपूर्णता सबके जीवन में कार्य करे। इसके लिए प्रार्थना कीजिएगा। और हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिएगा, ताकि प्रभु यीशु मसीह और भी बातों को हमें प्रकट करे, ताकि आप तक हम पहुंचाए। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह की महान और सामर्थ्य के द्वारा। गॉड ब्लेस यू।